एक लड़की की कहानी है जो जातिवाद का शिकार है। उसके कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ता है अगर लड़की हो के पैदा हो। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है औरतों का। अगर आप एक इस कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुए तो आपको यही करना पड़ता है। आदमी लोग बाहर से शादी करके आते हैं और लड़कियों को, औरतों को यही काम करना पड़ता है। उनके भाई, हस्बैंड उनके लिए दलाली करते हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। कहाँ से थॉट आया, कहाँ से नहीं, इंस्पायर थॉट हुए? नहीं आया, ये कुछ सच्ची घटनाओं पे सच्ची में, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ। हाँ, थोड़ा ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ सच्ची ये कहानी का बैकग्राउंड सच्चा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कहानी फिक्शनलाइज्ड है। तो कहानी मैंने पूरा कवर किया था, रिसर्च किया था मेरे जर्नलिज्म के डेज पे। तो वो कहानी का सोच वहीं से आया। मैम, देश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए बात होती है, लेकिन क्या लगता है कब बदलाव आएगा? सोच में बदलाव आएगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी अपनी सोच बदल के आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। और पुरुष भी महिलाओं को उतना ही इज्जत दे जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रुप को लेकर? बिल्कुल ही अलग किस्म की कहानी है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, और इसमें एक बहुत हिम्मत चाहिए थी ये कहानी लिखने के लिए भी। और एक औरत होकर के औरत की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। और एक ऐसी कहानी है कि लोगों ने देखी नहीं है और सोची भी नहीं है। जैसे कि आपने भी पूछा कि आपको आइडिया कैसे है, क्योंकि आइडिया है ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। सिंस सच्ची कहानी पे बेस्ड है, तो हम उसको और भी लोगों तक लेके जाना चाहेंगे। तो हम इसका ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, और अगले 1 साल के अंदर इंडिया के टॉप 5 प्लेटफॉर्म पे, टॉप 5 प्लेटफॉर्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये दर्शित भी होगी ऑडियंस के लिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि ये किताब गाँव तक ना पहुँचे, बट अगर ये एक वेब सीरीज़ या फिल्म के बतौर बन जाती है, तो भारत के हर कोने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल, लोगों के पास मोबाइल भी है, वो देख पाएंगे। पर्पस ये है कि इस कहानी को, और ये मुद्दा प्रॉब्लम का जो है, जहाँ का भी ओरिजिनल मुद्दा, ये हर जगह पहुँचे और लोग एक साथ आएँ, और ऐसे कहीं पे भी, देश के किसी कोने में भी ऐसा और कहीं पे भी रेप्लिकेट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। मैम, वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, कैसे मिल पाएगा, कुछ बताएं? ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। तो आप इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत बहुत मतलब ये विषय बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी इंग्लिश में लिखी गई है। अभी हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसको और कम से कम कुछ 4-5 जो प्रोमिनेंट भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी इनको ट्रांसलेट किया जाए। प्राइमरी मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मराठी में, हिंदी में, बंगाली और मलयालम, ये 5 बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जहाँ पे कि इसको छापा जाए तो शायद पूरा देश कवर हो जाएगा। स्टार्ट 5 लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद शायद ज़रूरत हुई तो और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। चाहेंगे आज जो जिस साल जिस तरह से उनका सिटिंग लिया था, समाज के अंदर incidents में, तो आपने रीड भी किया, कैसा लगा ये? त्रिशाला ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज समाज में तकलीफ़ें इतनी हैं कि हम अगर इस ज़िंदगी में एड्रेस करने की कोशिश भी करें तो सारी चीज़ें को अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हर एक कोई एक एक मुहिम उठा लें कि हमें एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वी कैन डू वंडर्स। शर्मिला जी ने ये जो एक अटेम्प्ट किया या इसको एक अंजाम दे पाई इस किताब को लिखने में, मैम अद्भुत काम है ये। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू Trust सो me, मच। it requires guts to come forward and take such causes forward. समाज से लड़ के झगड़ के आपको कुछ आगे लेके बढ़ना है, कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन अगर अपन डटे हुए हैं कि हमें कुछ करना ही है, हमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। दिस इज़ व्हाट शर्मिला जी इज़ डूइंग राइट नाउ। अनिल सर, आप भी सोशल वर्कर भी हैं, मतलब काफ़ी जो एक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। आज मैडम आप ही इसका जवाब देना, कितना ज़रूरी है सिनेमा एक माध्यम हो गया है, किसी का मतलब माइंडसेट चेंज करना चाहता है, उसकी वजह से देखने वाली चीज़ होता है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज़ मैंने अक्सर कही है कि अगर आवाम तक पहुँचना है तो 2 ही ज़रिए हैं। एक,
कोई ना कोई बॉलीवुड का फनकार कोई चीज़ को एड्रेस करे, कुछ बोले। दूसरा, ऊपर वाले का डर। इन चीज़ों का अगर ब्लेंड किया जाए तो आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचता है। मैम आप बताइए, जरूरी है सिनेमा एक माध्यम है लोगों का मानसिक जैसे जवाब क्वेश्चन की लोगों तक पहुंचाने के अभी आपको उत्पल सर ने, आप जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही खास बात कही कि बहुत लोग हमारे देश में अभी भी शिक्षा पूरे पूरे माध्यम से है नहीं, हर वर्ग में है नहीं, अशिक्षित लोग बहुत हैं। तो हम उन तक ये कहानी कैसे पहुंचाएं कि औरतों का अपना एक हक है, एक राइट है, जिस हक से वो आगे बढ़ सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को निभा सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसलिए विजुअल मीडियम सिनेमा बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में। सिनेमा के माध्यम से कोई भी कहानी बताई जाए। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग नाउ। That's आपने what- अनाउंस करवाया ये भी कि आप वेब सीरीज लेके आ रही हैं इसके ऊपर। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। थैंक यू दोस्त। शुभकामनाएं इनको देना चाहूँगी कि इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें करना था। हम सब सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे लग रहा है मैं शायद कर पाऊँगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने अपनी शिद्दत के साथ 3-4 महीना मैंने लगातार देखा इनको काम करते हुए। घंटों काम करती थी, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं।